बाज़ार से बना बनाया शौरमा तो लेके हम सब ही खा लेते हैं, लेकिन कभी सॉस अच्छी नहीं होती तो कभी सॉस में स्मेल आती है। तो आज मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगी सॉस की, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। हम इसके सॉस घर में रेडी करेंगे और आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना ये शौरमा घर में, बहुत ही ईज़ी तरीके के साथ। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन घर में बनी हुई चीज़ बहुत ही परफेक्ट होती है क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाई होती है। तो चलें आइए इसको बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने सबसे पहले थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है, चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है, तकरीबन 3 से 4 अदद जवे। उसके ऊपर मैंने हाफ़ कप जो है केचअप ऐड की है, थोड़ा-सा इसको रोस्ट करना है। हाफ़ कप केचअप ऐड करके इसके ऊपर मैंने हाफ़ कप ही इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली जो है ना इसमें पानी का ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा नमक। ठीक है जी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी थोड़ा-सा रेड कलर ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी लुक अच्छी आए। ठीक है जी। यहाँ पे अच्छे तरीके से कुक होने के बाद कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी हो। यहाँ पे इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। ब्लेंड करने के बाद हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार, जो कि आप चाइनीज़ खानों के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं 1 वीक के लिए। यहाँ पे हमारी रेड सॉस तैयार है। क्रीमी सॉस के लिए आपने बॉयल किए हुए अंडे 2 ले लेने हैं या फिर कच्चे अंडे ले लेने हैं। लहसुन के जव्वे ऐड करने हैं, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, चीनी, नमक और साथ में विनेगर थोड़ा-सा ऐड करके 1 कप इसमें आपने ऐड करना है ऑयल का। थोड़ा-थोड़ा आपने इसको ब्लेंड करते जाना है और आपकी क्रीमी सॉस रेडी हो जाएगी। मेरी वीडियो शूट नहीं हो सकी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल बता दी है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। प्याज को आपने सिरका लगा के छोड़ देना है। देन हमने क्या करना है, चिकन को रेडी कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चिकन के पीसेस को मैंने छोटा-छोटा क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सिंपल मसाला जात जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल होगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मसाला जात ऐड करने के बाद चिली सॉस, सोया सॉस 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है और इसमें मैंने हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दिया है ताकि इसका टेस्ट अच्छा-सा आ जाए। यहाँ पे इसको निकालने के बाद मैंने इसको कोयले की स्मोक दी थी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देना है तो आप इसको कोयले की स्मोक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने शौरमा जो ब्रेड है वो मैंने बाज़ार से बाय की है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके के साथ। यहाँ पे शौरमा ब्रेड जो है आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से रख के इसको थोड़ा-सा कुक कर लेना है। सारी की सारी शौरमा ब्रेड हमने इस तरीके से कुक कर लेनी है और इसको 1 बाय 1 करके हमने कुक कर लेना है। ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। मैं आपके साथ होममेड रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि कोशिश होती है कि आपको पसंद आए। और यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी रेसिपी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे हमने शौरमा ब्रेड ले लेनी है और नीचे मैंने रख दिया है पेपर, ठीक है जी, जिसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे हमने वाइट सॉस जो कि हमने रेडी की थी वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन सॉस भी बना सकते हैं जो कि पुदीने और धनिया के साथ बनती है, बहुत ही ईज़ी है वो। चलें जी, हमारे शौरमा रेडी हैं, बस इस तरीके से हमने इनको कवर कर लेना है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आने वाले हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।